वेलकम टू PNY ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर तबीबा हसन। आज फिर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्यूब के परफेक्ट स्केल से हम क्यूब कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लास्ट क्लास में आपको एक लेयर्स की ऑप्शन नज़र आई थी। तो बेसिकली लेयर्स क्या है, ये राइट साइड पे आपको एक पैनल नज़र आ रहा होगा। इस पैनल में आपको लेयर्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये लेयर्स लिखा हुआ है, ये आपके आर्टबोर्ड है, ये लेयर्स हैं। लेयर्स बेसिकली आप कह सकते हैं जिस तरह आपका केक होता है, केक के बीच में क्रीम स्पॉन्ज, फिर क्रीम और स्पॉन्ज की लेयर्स होती हैं और वो आपस में एक दूसरे को मिलने नहीं देती। इसी तरह हमारे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और भी सॉफ्टवेयर में इस तरह की लेयर्स आपको मिलेंगी, जिसका फ़ायदा ये है कि वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होंगी और हम जब चाहें उनको ईजिली एडिट कर सकते हैं। अगर आप लेयर के पैनल को देखेंगे तो ये एक आई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी इमेज जो हमने कॉपी की है वो गायब हो जाएगी। आप वापस करेंगे तो इमेज वापस आ जाएगी। इसके साथ ही आपको एक लॉक का ऑप्शन है, लिखा हुआ आ रहा है टूगल्स लॉक, यानी एडिटेबल व्हेन ब्लैक। ये हम इसको लॉक करेंगे तो हम इस पर काम नहीं कर सकते, इस पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी ये लेयर लॉक्ड है। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया आपका। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम क्यूब कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर से। हमने रेक्टेंगल टूल पर क्लिक किया, आपके पास आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, हम इसमें सिर्फ यूज़ करेंगे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कॉपी पेस्ट कमांड। ठीक है, सिलेक्शन टूल से आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, Ctrl+C से हमने अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, Shift+Ctrl+V से प्लेस एंड पेस्ट वाला हमने ऑप्शन यूज की। तो देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा बैक ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि हमने इसकी फिल को ऑन रखा है। हमने जब भी अपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम इसकी फिल को ऑफ करेंगे। हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी फिल बंद कर देंगे, इसकी भी हम फिल बंद कर देंगे। देखिए, आपको बैक साइड से नज़र आ रहा है। फिल ख़त्म करना ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करेंगे तो आपकी बैक साइड आपको नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप इसकी फिल को ख़त्म करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स की आपने फिल को ख़त्म करना है। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो बॉक्स है, हमारा जो बॉक्स है वो 6 साइड्स पर बेस होता है, फ्रंट, बैक और बॉटम और टॉप। अच्छा, हमारे पास फ्रंट बैक तो आ गई है। अब बॉटम और टॉप हमने कैसे लानी है, तो हम एक्शन टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी कॉपी लेंगे, Ctrl+C, फिर हम लेंगे Shift+Ctrl+V, कॉपी एंड पेस्ट, और फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। हम इसका पहला एंकर सेलेक्ट करेंगे और हमने अगर एक से ज़्यादा एंकर सेलेक्ट करने हो तो शिफ्ट प्रेस करके दूसरा एंकर सेलेक्ट करेंगे और अपनी शिफ्ट प्रेस कर ही रखेंगे और अपनी एरो की से, ये देखिए, हम इसको पीछे करेंगे। ये हमारी एक कॉपी, मतलब हमारा ये कहते हैं साइड वाली आ गई है। इसी तरह आपने अपनी लेफ़्ट साइड भी बनानी है। तो बनाने से पहले Ctrl+D सेलेक्ट कर लेंगे। Ctrl+D हो गया। ठीक है, आप सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, अपने ये ऑब्जेक्ट जो हो रहा है इसको ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये आपकी दूसरी साइड भी आ गई। ठीक है, अब हमने बनाने हैं अपने टॉप साइड। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम एंकर टूल, वन एंकर पॉइंट, सेकेंड एंकर पॉइंट, और फिर हम शिफ्ट प्रेस करके इसको अपवर्ड्स की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए, ये हो नहीं रहा है। ठीक है, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कॉपी नहीं क्रिएट हुई। हमने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। ये हमने अपने
ऑब्जेक्ट को Ctrl+C, फिर Ctrl+B, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, 1 एंकर पॉइंट, 2 एंकर पॉइंट, ये हमारे पास अपर साइड आ गई। अच्छा, एक और भी तरीका है इसको क्या कहते हैं नीचे ड्रैग करने का। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे प्रेस करें, 1 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, 2 एंकर पॉइंट, 3 और नीचे ड्रैग कर लें। ये देखें, ये अब आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी के लिए दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।